दादा भीष्म कृष्ण को देख करके बड़ी जोर से हंसे। आखिरकार तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। कैसे भूल जाऊं उस दिन को, दुर्योधन ने ऐसा सुनाया पितामह भीष्म को, तुम बेकार में झूठ मूठ का युद्ध लड़ रहे हो तो तुम इन्हीं की तरफ, तभी तो हम जीत नहीं रहे। दादा भीष्म क्रोध में भर के आज प्रतिज्ञा कर बैठे, मैं धरती से सब पांडवों को नष्ट कर डालूंगा, एक भी पांडव जिंदा नहीं रहेगा। पितामह भीष्म का वादा है, एक भी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कौन आज तक तोड़ पाया है, आज भी नहीं टूटेगी। अर्जुन जाके सो गया आराम से। किसी ने पूछा, अरे बावरे तेरी मौत सामने खड़ी है, तू सो रहा है? अर्जुन ने हंस के कहा, मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरी चिंता करने वाला कोई जाग रहा है, कृष्ण जाग रहा है। और वही हुआ। श्री कृष्ण उठे, आधी रात को द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी उठ, जल्दी चल। द्रौपदी बोली, हे प्रभु कहाँ लेके जा रहे हो आधी रात को? पूछ मत, जो कह रहा हूं चुपचाप कर। उठी द्रौपदी, कृष्ण के साथ चल पड़ी। हाथ पकड़ के कृष्ण लेकर के आ गए भीष्म की कुटिया पर। मैं खड़ा हूं, तू घूंघट करो, भीतर चली जा। द्रौपदी घूंघट करके भीतर गई। पितामह भीष्म को सर झुका के प्रणाम किया। दादा भीष्म ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। उसने दूसरी बार प्रणाम किया, फिर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम किया, 5 बार सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा, हे दादा भीष्म, मैं द्रौपदी हूं। एक तरफ आपने मेरे पतियों की मारने की प्रतिज्ञा की और दूसरी तरफ मुझे सौभाग्यवती भव। 2 बात निभा पाओगे एक साथ? भीष्म ने कहा कि तू ये बता, मुझे पता है तू यहां खुद से नहीं आई, तुझे कोई लेकर के आया है, और वो लाने वाला कहाँ है, तू उसका पता बता, कहाँ छुपा बैठा है वो? द्रौपदी कहती है, भारी बैठे। उठे भीष्म और दौड़ कर करके जा करके श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए। और जैसे कृष्ण चरणों को पकड़ा, दादा भीष्म को उठाने के लिए जैसे कृष्ण ने दोनों हाथ उठाए, तो दादा कृष्ण की बगल से 2 जूते नीचे गिरे। भीष्म ने पूछा, है किसके जूते लेके घूम रहे हो? कृष्ण ने कहा, वो रात थी ना, तो द्रौपदी के जूते आवाज कर रहे थे, कोई जग जाता, आने नहीं देता, सो मैं उसको उठा के अपने काख में बगल में दबा करके लाया। दादा भीष्म ने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जिसके पांव की चप्पल तू उठाता हो, जगत पिता जिसके पांव की चप्पल उठाता हो, हे कृष्ण, मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों भीष्म भी पैदा हो जाए तो इन पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सामने हमेशा तुम खड़े हो। इनके सामने हमेशा तुम खड़े हो कि किसी की हिम्मत है आके दिखा, मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनका बाल बांका नहीं होने दे सकता। भीष्म ने कहा कि फंसा तो दिया तुमने अब, क्योंकि अब ना तो मैं प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं और ना अपना वरदान। अब एक ही रास्ता बचा है, प्राण त्याग दो, यही एक रास्ता है। भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं, इसलिए प्राण त्यागना ही एकमात्र उपाय है। पर इतनी कृपा आपने पांडवों पर की है, तो एक कृपा इस भीष्म पर भी करना कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम मेरे सामने खड़े होके मुझे दर्शन देना। आज उसी प्रतिज्ञा को याद करके कृष्ण आ गए। भीष्म से कहा, देखो मैं सामने खड़ा हूं, कोई अंतिम इच्छा? हाँ, एक इच्छा है। हर माँ बाप की इच्छा होती है मरने से पहले अपने बेटा बेटी का ब्याह कर जाए। मेरी भी एक बेटी है, मैं चाहता हूं जाने से पहले आपको उसे सौंप जाऊं। सब एक दूसरे को देख रहे, क्या कह रहा है भीष्म, इसकी बेटी?
बाल ब्रह्मचारी की बेटी कहां से आ गई? तब दादा भीष्म ने कहा, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु, मेरी बेटी और कोई नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी। इसको आप बिहा लो, इसका पानी ग्रहण आप कर लो, इसका हाथ आप थाम लो। भगवान ने कहा, पहले तू बेटी से तो पूछ, इसको मैं पसंद हूं कि नहीं वर के रूप में। दादा भीष्म ने कहा, रे प्रभु, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें आखिर मैंने किया ही क्या? मैंने युद्ध नहीं लड़ा, मैं विपक्ष में क्यों खड़ा हुआ जाकर के? मैं चाहता तो मैं पांडवों की ओर से लड़ता ना। मुझे पता है लोग मुझे, इतिहास मुझे अपराधी मानेगा कि भीष्म ने गलत किया, गलत का संग दिया। पर जानते हो मैं वहां क्यों गया? अगर मैं पांडव वंश में होता तो मुझे पता है अर्जुन के रथ के बराबर मेरा रथ लगा दिया जाता, तुम मेरे बराबर में खड़े होते। लेकिन मैं विपक्ष में इसलिए गया ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सब युद्ध लड़ रहे थे, बाण मैं भी चला रहा था, पर नजर पूरे युद्ध में मेरी तुम्हारे ऊपर थी। तुम्हें ही देखता रहा और ये खोजता रहा, क्या मेरी बुद्धि के योग्य ये है? बस मैंने यही खोजा। कृष्ण ने पूछा, तो फिर निर्णय क्या निकला? क्या मैं तुम्हारी बुद्धि के योग्य हूं? तुम्हारी बेटी को संभाल पाऊंगा? भीष्म ने कहा, रे प्रभु, तुम जैसा कौन हो सकता है जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रतिज्ञा रखी कृष्ण ने। भीष्म ने कहा, मैं भी देखता हूं इस काले को कैसे अस्त्र नहीं उठवाएगा, मैं उठवा के रहूंगा। बाण पर बाण चलाए और कृष्ण रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने दौड़े। कोई चिल्लाया, अरे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा।